आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वही ऊर्जा आप वापस आकर्षित करते हैं। डॉ जो डिस्पेंजा, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ मुलाकातें कमरे के रसायन विज्ञान को बदल देती हैं जबकि अन्य किसी का ध्यान नहीं जाता? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके कमरे में आया और एक क्षण के लिए सब कुछ धीमा हो गया, मानो वह उपस्थिति एक अदृश्य लेकिन निर्विवाद रूप से शक्तिशाली क्षेत्र को अपने साथ लेकर चल रही हो? यह कोई संयोग नहीं है, यह विज्ञान है, यह न्यूरोबायोलॉजी है। और यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। स्त्री ऊर्जा क्षेत्र का मौन और चुंबकीय प्रभाव। बहुत कम लोग वास्तव में इसे समझते हैं। अधिकांश लोग ध्यान आकर्षित करने, कुछ साबित करने, फिट होने की कोशिश में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पुरुष मन को वास्तव में जो प्रभावित करता है वह न तो कहा जाता है और न ही दिखाया जाता है। ऐसा ही महसूस होता है। यह वही है जिसे उसका तंत्रिका तंत्र बिना किसी तर्क के पकड़ लेता है। यह एक अदृश्य, सूक्ष्म और प्रचंड शक्ति है जो विश्लेषणात्मक मस्तिष्क को भेदती है और सबसे आदिम जीव विज्ञान से सीधे बात करती है। आप बिना एक शब्द बोले मौन रह सकते हैं और फिर भी कमरे में आपकी उपस्थिति सर्वाधिक महसूस की जा सकती है, क्योंकि पुरुष मस्तिष्क केवल दृश्य उत्तेजनाओं या स्पष्ट वाक्यों पर ही प्रतिक्रिया नहीं करता। यह किसी बहुत गहरी बात पर प्रतिक्रिया करता है। यह अपने क्षेत्र की सुसंगतता पर प्रतिक्रिया करता है। यह आपकी भावनात्मक स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। यह आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। इस समय आपका तंत्रिका तंत्र पैटर्न की खोज कर रहा है, उसका भी। हमारी सभी प्रणालियां इसी प्रकार कार्य करती हैं। मस्तिष्क स्वयं को पूर्वानुमानित करने, समझने और सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। यह स्वचालित मोड में है, लेकिन जब उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उस पैटर्न को तोड़ता है, जब कुछ ऐसा होता है जो उसकी स्वयं की गई भविष्यवाणियों से मेल नहीं खाता, तो वह जाग उठता है, वह सब कुछ रोक देता है, वह ध्यान देता है। और यहीं पर आपकी भूमिका आती है। ध्यान आकर्षित करने का प्रयास न करें, लेकिन उस ध्यान का गुरुत्वाकर्षण केंद्र होना। हो सकता है कि किसी ने आपको न बताया हो, लेकिन आपका पूरा शरीर संकेत भेज रहा है। उदाहरण के लिए, आपके हृदय में मानव शरीर का सबसे बड़ा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह आपके चारों ओर कई मीटर तक फैला हुआ है और यह सिर्फ ताकत नहीं है, यह जानकारी है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली प्रत्येक भावना इस क्षेत्र को बदल देती है। यह दुनिया को बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं। आप जो भी कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेकअप, आवाज की टोन या वेशभूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में जो बात मायने रखती है वह है इसकी आवृत्ति, और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब एक ऐसी महिला की कल्पना करें जिसने इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। अच्छा, महसूस करने के लिए वातावरण पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसे आंतरिक रूप से विनियमित करने के लिए बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। एक महिला जो जानती है कि वह कौन है और जिसने अपनी ऊर्जा को तब भी बनाए रखना सीख लिया है जब उसके आसपास सब कुछ ढह रहा हो। इस महिला को आकर्षित करने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये बस आकर्षित करता है क्योंकि इसकी ऊर्जा स्थिर, स्वायत्त, संप्रभु है। हमारी प्रयोगशालाओं में मस्तिष्क तरंग और हृदय गतिमाप के कई सत्रों के दौरान हमने कुछ आश्चर्यजनक बातें देखी। जब यह महिला सामंजस्य स्थापित करती है तो उसके आसपास के पुरुषों के मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। मस्तिष्क तरंगें पुनः संगठित होती हैं। हृदय गति में परिवर्तन। तंत्रिका तंत्र अत्यधिक सतर्कता की स्थिति में प्रवेश करता है। यह अचेतन रूप से, स्वचालित रूप से और जैविक रूप से होता है। आदमी इसे समझा नहीं सकता, लेकिन वह इसे महसूस करता है। वह सुरक्षित महसूस करता है, वह आकर्षित महसूस करता है, वह किसी ऐसी चीज से सम्मोहित महसूस करता है जिसे वह समझ नहीं पाता। लेकिन यह उपस्थिति संयोगवश उत्पन्न नहीं होती। इसका जन्म मौन, लगभग अदृश्य प्रशिक्षण से होता है। यह प्रशिक्षण तब शुरू होता है जब आप दुनिया पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने आंतरिक क्षेत्र पर नियंत्रण
ये करना शुरू कर देते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप बाहर से आने वाली चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप जो उत्सर्जित करते हैं उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, और यही वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। इसके बारे में सोचो, कितनी बार आपने स्वयं को दूसरों के कार्यों या न कार्यों के आधार पर भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव करते हुए पाया है? कितनी बार आपने किसी पुरुष की नजर से यह तय किया है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं? कितनी बार आपने अपनी ऊर्जा बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में बर्बाद की है, जबकि आपका आंतरिक क्षेत्र बर्बाद हो गया था? यहीं पर पहला मानक आता है, ऊर्जा संप्रभुता। हम पाशविक ताकत या भावनात्मक दृढ़ता की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अदृश्य स्थिरता की बात कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां आप महसूस करते हैं लेकिन असंतुलित नहीं होते, जहां आप देखते तो हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करते, जहां आप अवलोकन तो करते हैं किंतु आत्मसात नहीं करते। जो महिलाएं इस कला में निपुण हो जाती हैं, वे अराजकता के बीच शांति का ऊर्जावान केंद्र बन जाती है, और यह अत्यंत दुर्लभ है। और यह ठीक इसलिए है क्योंकि यह दुर्लभ है कि यह अप्रतिरोध्य बन जाता है। पुरुष पूर्णता की तलाश में नहीं रहते, वे अनजाने में ही सही एक ऐसे अस्तित्व की तलाश में हैं जो उन्हें घर जैसा एहसास करा दे, एक उपस्थिति जो उस अव्यवस्थित क्षेत्र में व्यवस्था लाती है जिसमें वे रहते हैं। और जो स्त्री इस व्यवस्था को कायम रख सकती है तब भी जब उसके आसपास सब कुछ बिखर रहा हो, वह एक प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र बन जाती है। वह बहकाती नहीं है, यह निकलता है। हमारे प्रशिक्षण में हमने परिवर्तनकारी मामले देखे। जो महिलाएं हमेशा बाहरी ध्यान और मान्यता चाहती थीं, जो अभाव और हताशा के बीच झूलती रहती थीं, उन्होंने हृदय समन्वय का प्रशिक्षण शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें परिवर्तन नजर आने लगे। अधिक चौकस पुरुष, गहरी नजर, अधिक सम्मानजनक बातचीत, और यह सब उन्होंने सामान्य से एक भी अलग शब्द कहे बिना किया, क्योंकि यह विषय वस्तु नहीं थी, यह मैदान था, यह ऊर्जा थी। क्या आप उस व्यक्ति के बीच अंतर महसूस कर सकते हैं जो चुना जाना चाहता है और उस व्यक्ति के बीच जो पहले से ही स्वयं को चुन चुका है? पहला व्यक्ति चुपचाप अनुमोदन की याचना करता है, दूसरा सुरक्षा की ऐसी दृढ़ भावना का बोध कराता है कि उसके आसपास होने मात्र से ही अन्य लोग उसके अनुसार चलने लगते हैं। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी महिला बनना जिसे स्वयं को साबित करने की जरूरत ना हो। वह औरत जो जानती है, और क्योंकि वह जानता है इसलिए वह चुप है और मौन करके यह चुंबकित करता है। इस महिला की ऊर्जा स्थिर है, वह नजर, अनुपस्थिति, खेल, उकसावे के आगे नहीं गिरती, वह बनी हुई है। और अराजकता के बीच यह बने रहना एक संकेत है जिसे पुरुष तंत्रिका तंत्र एक सुरक्षा कोड के रूप में ग्रहण कर लेता है, क्योंकि बाहर की दुनिया असंतुलित है। लेकिन वह ऐसा नहीं करती। अब मुझे ईमानदारी से उत्तर दीजिए, क्या आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा पर आपका नियंत्रण है, या क्या यह अभी भी थोड़ी सी भी बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता है, अवशोषित करता है और अव्यवस्थित हो जाता है? यह निमंत्रण है, पूर्ण बनने के लिए नहीं बल्कि प्रभुता संपन्न बनने के लिए। स्वयं को उसी दृढ़ता के साथ नियंत्रित करना जैसा कि कोई व्यक्ति करता है जो जानता है कि मैदान पर उसका क्या प्रभाव है। और यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह मापने योग्य है, यह वास्तविक है। क्या आप सरल व्यायाम करना चाहते हैं? प्रतिदिन सुसंगत श्वास लेने का अभ्यास शुरू करें। अपना ध्यान अपनी छाती के केंद्र पर ले जाइए। कुछ मिनट तक धीरे धीरे और गहरी सांस लें और अपने भीतर कृतज्ञता या प्रशंसा जैसी उन्नत भावनाओं को सक्रिय करें। ऐसा सिर्फ 5 मिनट तक करें और देखें कि आपका क्षेत्र कैसे बदल जाता है, आपकी मुद्रा कैसे बदलती है, आपकी आवाज कैसे बदलती है, आपकी उपस्थिति किस प्रकार व्यवस्थित है। और यदि आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो आपके आसपास की दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगेगी। यह अभ्यास छोटा लगता है, लेकिन यह एक गहन पुनर्संरचना की शुरुआत करता है। आपका हृदय अधिक व्यवस्थित संकेत उत्सर्जित करने लगता है, आपका दिमाग धीमा हो जाता है, आपकी ऊर्जा सघन और अधिक उपस्थित हो जाती है।
आप अधिक हल्केपन के साथ स्थानों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और साथ ही अधिक प्रभाव भी डालते हैं। और इससे जो आकर्षण पैदा होता है वह मन से नहीं आता, यह आवृत्ति से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है, यह संपर्क की नई भाषा है। यह वह नहीं है जो आप कहते हैं, यह वही है जो आप कंपन करते हैं। क्षेत्र झूठ नहीं बोलता, और जो पुरुष आपकी ऊर्जा के लायक हैं उनमें से कोई भी नहीं। यदि आप वास्तव में महसूस करते हैं कि यह आपका मार्ग है, तो ब्रह्मांड को यह घोषित करने के लिए यहाँ टिप्पणी में मैं प्रामाणिक उपस्थिति का कंपन करता हूं लिखें। इसे अपने आप से एक समझौता बनाओ, एक ऊर्जावान प्रतिबद्धता, क्योंकि अब से आप स्वयं को किसी भी प्रकार से ढाल नहीं सकेंगे। आप कंपन महसूस करेंगे, यह कायम रहेगा। यह ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जहां अन्य लोग स्वयं को पुनर्गठित करेंगे, और यह सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम बताएंगे कि उन अदृश्य मानसिक चक्रों को कैसे तोड़ा जाए जो आपकी उपस्थिति को नष्ट कर देते हैं। आप समझ जाएंगे कि क्यों अधिकतर लोग निरंतर प्रत्याशा में जीते हैं और कैसे यह उनकी वर्तमान को आकर्षित करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। सच्चाई आपको आश्चर्यचकित कर देगी, और शायद पहली बार आप अंततः समझ पाएंगे कि सच्ची उपस्थिति ही सबसे अधिक प्रेरक शक्ति क्यों है। आप कितनी बार किसी स्थान पर लोगों से घिरे हुए थे, लेकिन आपने स्वयं को पूरी तरह अदृश्य महसूस किया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी बातचीत में शामिल होने के बाद आपको यह महसूस हुआ हो कि चाहे आपने कितने भी शब्द कहे हों, कोई भी वास्तव में आपकी बात नहीं सुन रहा था। न देखे जाने न महसूस किए जाने का एहसास हमारी पहचान की भावना में छोटी छोटी दरारें पैदा करता है, और ये दरारें समय के साथ एक भावनात्मक गड्ढे में बदल जाती हैं जिसे भरना कठिन होता है। अधिकांश लोग इस खालीपन को चुपचाप सहते हैं। वे जीना जारी रखते हैं, काम करते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, संबंध बनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ धुंध के माध्यम से हो रहा है। एक कोहरा जो वास्तविक स्पर्श, सच्चे संबंध को रोकता है, और जब कोई उनके साथ होता है तब भी वे अकेले ही रहते हैं। हो सकता है कि आप अभी इसी स्थिति से गुजर रहे हों। हो सकता है कि आप स्वचालित प्रणाली पर जी रहे हों, बिना उपस्थित हुए संदेशों का जवाब दे रहे हों, बिना सुने सुन रहे हों, तथा दायित्व के कारण मुस्कुरा रहे हों। आपको शायद यह एहसास भी ना हो कि आप अलग थलग हैं, क्योंकि आप इस अनुपस्थिति के आदी हो चुके हैं। लेकिन शरीर जानता है, आत्मा अनुभव करती है, और हमारे आसपास की दुनिया इस अनुपस्थिति का जवाब और अधिक अनुपस्थिति से देती है। आप वर्षों तक किसी रिश्ते में रह सकते हैं और फिर भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि उसमें कुछ कमी है। आप सहकर्मियों से भरे कमरे में हों और फिर भी आपको ऐसा महसूस हो कि किसी ने भी आपकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। और ये आपकी गलती नहीं है, ये प्रयास की कमी के कारण नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक मानसिक चक्र जो आपके भीतर चुपचाप दोहराया जाता है, एक चक्र जिसे तोड़ना आवश्यक है। इस चक्र का एक नाम है प्रत्याशा लूप। ये तब होता है जब आपका दिमाग लगातार इस बात पर अटका रहता है कि आगे क्या होगा, वे क्या सोचेंगे, वे क्या जवाब देंगे, क्या गलत जा सकता है, आपको खुश करने के लिए क्या कहना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आपकी चेतना हमेशा कुछ सेकंड आगे रहती है और हर चीज के परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, और इस प्रक्रिया में आप वर्तमान को छोड़ देते हैं, उस एकमात्र स्थान को त्याग दें जहां वास्तव में जीवन घटित होता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक जैविक सत्य है। मानव मस्तिष्क जब प्रत्याशा में फंस जाता है तो भय और नियंत्रण से जुड़े उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है। बचाव मोड में जाओ, ध्यान खंडित हो जाता है, ऊर्जा बिखर जाती है और उसकी उपस्थिति लुप्त हो जाती है। अब सोचें, कितनी बार आप किसी के साथ होते हैं लेकिन वास्तव में वहां नहीं होते। आपने कितनी बार सुनने का नाटक किया है जबकि आपका दिमाग पहले से ही अगले वाक्य पर विचार कर रहा था। आपने कितनी बार उपस्थिति के आधार पर नहीं बल्कि चिंता के आधार पर संबंध बनाए हैं। यहीं पर समस्या है, क्योंकि जो चीज वास्तव में आकर्षित करती है, जो वास्तव में छूती है, जो वास्तव में रूपांतरण करती है, वह नहीं है जो आप कहते हैं। बात यह है कि आप बोलते समय कितने उपस्थित रहते हैं। उपस्थिति
ही सब कुछ है। और यही वह चीज है जो आज के मानवीय संबंधों में गायब है। हर कोई अपने सेल फोन को देख रहा है, हर कोई शीघ्रता से प्रतिक्रिया दे रहा है, हर कोई मान्यता पाने के लिए उत्सुक रहता है, जो कि गहराई से कभी नहीं मिलती। क्योंकि जो बात आप आंतरिक रूप से कायम रख सकते हैं, उसे कोई दूसरा व्यक्ति प्रमाणित नहीं कर सकता। हमारे क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान हमने हेलेना नामक एक महिला के मामले पर अध्ययन किया। 47 वर्ष की उम्र में वह एक व्यस्त कंपनी में परियोजना समन्वयक के रूप में काम करती थीं। कार्यों और अपेक्षाओं से घिरी रहती थीं तथा रिश्तों में कभी भी सही मायने में नजर नहीं आने के कारण एक मौन उदासी रखती थी। प्रशिक्षण समूह की एक बैठक में हेलेना ने बताया कि उसका सबसे बड़ा दर्द अकेलापन नहीं, बल्कि हमेशा प्रतीक्षा की स्थिति में रहने की भावना है। वह आशा करती थी कि कोई उस पर ध्यान देगा, कोई सही शब्द कहेगा, कोई देखेगा कि उसके शांत कुशल रूप के पीछे कौन है। लेकिन यह कभी नहीं आया। हेलेना ने जो पाया और जो कई लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, वह यह है कि प्रतीक्षा की यह अवस्था वास्तव में एक पलायन है। मन भविष्य से चिपका रहता है क्योंकि वह वर्तमान से डरता है, और वर्तमान का भय हमें उस एकमात्र आवृत्ति से अलग कर देता है जहां सच्चा संबंध स्थापित हो सकता है। जब हमने उपस्थिति अभ्यास पर काम करना शुरू किया तो हेलेना में कुछ परिवर्तन हुआ। उसने अलग तरह से व्यवहार करना शुरू नहीं किया। वह होने लगी। संपूर्ण होना, भाव भंगिमा में होना, निगाह में रहना, मौन रहना, और इसका प्रभाव तत्काल हुआ। जिन सहकर्मियों ने अभी तक उनका अभिवादन भी नहीं किया था, वे भी उनसे बात करने के लिए आने लगे। एक व्यक्ति जिसके साथ वह पहले डेटिंग कर चुकी थी और जो दूर चला गया था, बिना किसी कारण बताए उसके पास वापस आ गया। यह किसी नए परिधान के कारण नहीं था, यहां तक कि किसी प्रलोभन तकनीक के कारण भी नहीं। यह उपस्थिति थी। शुद्ध एवं मौन उपस्थिति तंत्रिका विज्ञान से पता चलता है कि जब आप वर्तमान में होते हैं तो आपका मस्तिष्क बदल जाता है। यह बीटा पैटर्न को छोड़ देता है जो चिंता, त्वरित तर्क का है, और अल्फा और थीटा अवस्थाओं में प्रवेश करता है जो अंतर्ज्ञान, शांति और संवेदनशीलता से जुड़ी होती है। यह अवस्था मापने योग्य है, यह परीक्षाओं में दिखाई देता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे महसूस किया जाता है। पुरुष महसूस करते हैं, महिलाएं महसूस करती हैं। हम सभी के पास अदृश्य सेंसर होते हैं जो यह पता लगा लेते हैं कि कोई व्यक्ति उस समय सचमुच वहां मौजूद है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप एक स्वच्छ दर्पण बन जाते हैं। आप नियंत्रण करने का प्रयास करना बंद कर देते हैं और जो है उससे प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। और उस क्षण कुछ जादुई घटित होता है। आप अपनी प्रभाव आवृत्ति को सक्रिय कर देते हैं। इस आवृत्ति को दूसरे व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र सुरक्षित, दुर्लभ, अत्यंत आरामदायक मानता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिना तर्क संगत समझ के भी दूसरे व्यक्ति को लगता है कि वे भरोसा कर सकते हैं। सच्चा आकर्षण इसी सहज विश्वास से पैदा होता है। यह आपके उस पल को कायम रखने की क्षमता से आता है, भाग न जाने का, प्रदर्शन न करने का, बस होने का। हमारी उन्नत कार्यशालाओं में हमारे पास विस्तारित श्रवण नामक एक अभ्यास है। इसमें प्रतिभागी एक दूसरे के सामने मौन होकर बैठते हैं। उनमें से एक बोलता है, दूसरा सिर्फ सुनता है, लेकिन अपने शरीर से सुनो, आंखों से, ऊर्जा क्षेत्र के साथ, बिना व्यवधान डाले, उत्तर के बारे में सोचे बिना, बस महसूस कर रहा हूं। और कहानियां हमेशा एक जैसी होती हैं। लोग भावुक हो जाते हैं, कुछ लोग रोते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बात सचमुच सुनी गई है। उपस्थिति ही उपचार है और यह शक्ति है, लेकिन इसके लिए एक ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जिसे देने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। भेद्यता। वर्तमान में उपस्थित रहना अपने आप को उजागर करने का जोखिम उठाना है, नियंत्रण न होने का, यह न जानने की कि आगे क्या होगा। यही कारण है कि बहुत से लोग इससे बचते हैं। लेकिन यही कारण है कि जब आप स्वयं को इस अवस्था में प्रवेश करने देते हैं तो आपके आसपास की हर चीज रूपांतरित होने लगती है। आपको
अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से तैयार वाक्यांशों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। बातचीत के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी संपूर्णता पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपका सत्य, और इस सत्य तक अभी पहुंचा जा सकता है। तो फिर आप वास्तविक जीवन में इसका अभ्यास कैसे करते हैं? छोटा शुरू करो। नाश्ते के समय स्वाद के साथ उपस्थित रहें। किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देखें। शब्दों का वजन महसूस करें। जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि स्वागत करने के लिए सुने। जब आप अकेले हों तो सचेत होकर सांस लें। शरीर को महसूस करें, उसके पास वापस जाओ, अपने आप पर वापस आओ। आप पाएंगे कि मानसिक विकर्षण आपको पुरानी राह पर वापस खींचने की कोशिश करेंगे। आगे क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इन सब बातों पर विचार। उनसे लड़ो मत, बस इसे स्वीकार करें और वापस आ जाओ। वर्तमान पर वापस आइए, क्योंकि यहीं पर आपकी आवृत्ति ब्रह्मांड के क्षेत्र के साथ संरेखित होती है। यहीं पर आपकी ऊर्जा स्वयं को व्यवस्थित करती है। यहीं से आपकी उपस्थिति चुंबकीय होने लगती है। और यदि आपको लगता है कि इस परिवर्तन को और गहरा करने का समय आ गया है, तो इसके लिए एक सरल सीधा रास्ता है। वीडियो के पिन किए गए कमेंट में आपको ई बुक द QRV मिलेगी। तरीका जो डिस्पेंसा द्वारा लिखित केवल 5 मिनट के दैनिक अभ्यास से आप अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को उस चीज के साथ संरेखित कर सकते हैं जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि उपस्थिति ही आपकी शक्ति का सच्चा स्रोत है, तो आप पीछा करना बंद कर देते हैं और आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आप प्रतीक्षा करना बंद कर दें और उत्सर्जन करना शुरू कर दें। और धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी पहले अप्राप्य लगता था, वह पहले से ही उसके चारों ओर मौजूद था। मैं बस यही आशा करता हूं कि आप इसे प्राप्त करने के लिए वहां मौजूद होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ नहीं कहते तो आपकी उपस्थिति क्या कह रही होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पूरा शरीर मौन रहने पर भी लगातार ऐसे संकेत उत्सर्जित करता रहता है जो आपके आसपास के लोगों को स्पर्श करते हैं, संगठित करते हैं या दूर धकेलते हैं? अधिकांश लोग अभी मानते हैं कि उपस्थिति इतनी सूक्ष्म होती है कि वह वास्तविक प्रभाव नहीं डाल पाती, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आपकी उपस्थिति सचेत न होने पर भी चुपचाप आपके आसपास की हर चीज को आकार दे रही है। और जब आप अपने ऊर्जा क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो ठीक यही घटित होने लगता है। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि यह क्षेत्र केवल आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक अवधारणा नहीं है। वह एक भौतिक विज्ञानी है, यह मापने योग्य है, वह वास्तविक है। इस समय आपका हृदय एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित कर रहा है जो आपकी त्वचा से परे, आपके शरीर से परे फैलती है तथा आपके आसपास की हर चीज को छूती है। यह तरंग सूचना ले जाती है। आपकी हर भावना एक आवृत्ति बन जाती है। आपका प्रत्येक विचार, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, इस तरंग के प्रसार के तरीके को बदल देता है। अब सोचें, आप अनजाने में दुनिया को किस प्रकार की जानकारी भेज रहे हैं। केवल शांत दिखने का प्रयास करना पर्याप्त नहीं है। यदि आप अंदर से अव्यवस्थित हैं तो मंत्रों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। आपका क्षेत्र ईमानदार है, वह झूठ नहीं बोलता, यह बिल्कुल वही बताता है जो आप हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, यहां तक कि अपना मुंह खोले बिना भी, जबकि अन्य लोग प्रयास करते हैं, खुद को उजागर करते हैं, खुद को थका देते हैं और फिर भी किसी का ध्यान नहीं जाता। अंतर सुसंगति में है। क्या आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी से दूर जाने का मन किया है? क्या आप कभी किसी के करीब रहे हैं और शांति, सुरक्षा महसूस की है, भले ही उन्होंने कुछ भी न कहा हो? यह क्षेत्र है, यह सुसंगति या उसकी कमी है। जब कोई व्यक्ति हृदय की सुसंगति में प्रवेश करता है, जब हृदय क्षेत्र संगठित होता है, तो यह दूसरों के क्षेत्र को प्रभावित करता है। इससे एक नए प्रकार का संचार निर्मित होता है जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। एक संचार जो अचेतन से, कोशिकीय स्मृति से
तंत्रिका तंत्र से बात करता है और यह ठीक इसी बिंदु पर है कि पुरुष बोध पर स्त्री ऊर्जा के प्रभाव के बारे में सबसे बड़ा रहस्य उजागर होता है। मानव मस्तिष्क इन क्षेत्रीय विविधताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। वे नहीं जानते कि इसे कैसे समझाया जाए, लेकिन वे जानते हैं कि इसे कैसे महसूस किया जाए। और जब वे किसी ऐसी महिला के संपर्क में आते हैं जो अपने क्षेत्र में सुसंगति रखती है, तो उनके मस्तिष्क एक रूपता से प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी हृदय की धड़कनें संरेखित हो जाती हैं, उनकी मस्तिष्क तरंगें अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाती हैं तथा उनकी आंतरिक स्थिति बदलने लगती है। इसलिए नहीं कि उसने कुछ कहा, लेकिन क्योंकि वह कुछ है। अब सोचें, आपने कितनी बार किसी को यह समझाने की कोशिश की है कि वे विशेष हैं, कि वे देखे जाने के हकदार हैं, कि उनका मूल्य है, और कितनी बार इसका परिणाम निराशा, अस्वीकृति, जलन के रूप में सामने आया है। सच तो यह है कि जितना अधिक आप स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपका क्षेत्र असंतुलित होता जाएगा। बाहरी मान्यता की खोज आपकी आंतरिक सुसंगति को अव्यवस्थित कर देती है और दूसरा इसे महसूस करता है। बिना समझे ही वह चला जाता है, द्वेषवश नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर स्थिरता चाहता है और आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका एक रास्ता है, अपने क्षेत्र को पुनर्गठित करने, और वह अदृश्य लंगर बनने का एक तरीका है जो आकर्षित करता है, स्थिर करता है, रूपांतरित करता है। और यह सब उस क्षण से शुरू होता है जब आप यह निर्णय लेते हैं कि आपकी आंतरिक स्थिति आपकी जिम्मेदारी है, अब और कुछ नहीं। अब पर्यावरण की कोई बात नहीं, अब अतीत से नहीं। क्या आप यह भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वह शांति चाहता है, इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है, वह डिलीवरी की मांग करता है। हमें उन चीजों के लिए बाहर की ओर देखना बंद कर देना चाहिए जिन्हें केवल अंदर ही बनाया जा सकता है। यह आवश्यक है कि ध्यान आकर्षित करने वाली महिला की भूमिका को त्याग दिया जाए और एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में उभरना शुरू किया जाए, क्योंकि जो महिला सामंजस्य बनाए रखती है उसे उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ जगह घेरता है और ईमानदारी से काम करने पर उसे लाभ मिलता है, नजर मिलती है, सम्मान मिलता है, आकर्षण मिलता है, लेकिन उससे भी अधिक उसे शांति मिलती है। यह शांति दुर्लभ है और इसीलिए वह इतनी शक्तिशाली है। इसीलिए यह चुंबकित करता है। दुनिया ढह रही है, लोग खोए हुए अव्यवस्थित उत्तेजनाओं के आदी हो जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति बिना अनुमोदन की भीख मांगे स्थिर रुख अपनाते हुए सामने आता है तो वह प्रकाश स्तंभ बन जाता है। उसे मनाने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ प्रकाशित करता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इस सुसंगति की स्थिति तक कैसे पहुंच सकता हूं? मैं अपने क्षेत्र को कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूं कि वह मेरे मौन रहने पर भी मेरे लिए बोले? रास्ता सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है। जहां से सब कुछ शुरू होता है वहीं से शुरू करें, हृदय से। अपना ध्यान अपनी छाती के केंद्र पर ले जाइए, गहरी सांस लेना, इसे महसूस करें और अब चुने, एक तीव्र भावना चुने। यह कृतज्ञता हो सकती है, यह प्रशंसा हो सकती है, यह प्रेम हो सकता है। इस भावना को ऐसे महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही मौजूद हो। इसे रखें, उसके साथ सांस लें, उसे अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने हाव भावों को व्यवस्थित करने दें। दोहराना, इसे आदत बना लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका क्षेत्र बदलने लगा है। लोग आपके आसपास अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे। आप अधिक संवेदनशील, अधिक सहज, अधिक केंद्रित हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संपूर्णता का अनुभव करने लगेंगे। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ बाहरी उपलब्धि हासिल की, लेकिन अपने आंतरिक केंद्र को पुनः प्राप्त करने के लिए। जो महिला अपने क्षेत्र में दबदबा रखती है वह तब निराश नहीं होती जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह जानती है कि उसकी ऊर्जा संदेश से पहले बोलती है। वह जानती है कि उसकी चुप्पी हजारों तर्कों से ज्यादा शक्तिशाली है। वह जानती है कि उपस्थिति सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली भाषा है। और जो आदमी यह अनुभव करता है वह बिना समझे ही निकट आ जाता है, क्योंकि
उसका शरीर इसे पहचानता है, उसकी आत्मा पहचानती है। और यह मौन मान्यता ही है जो ऐसे रिश्तों का निर्माण करती है जो क्षणिक इच्छा पर आधारित नहीं होते, बल्कि गहरे आकर्षण पर आधारित होते हैं। आपको कमरे में सबसे सुंदर लड़की होने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि सबसे चतुर भी नहीं, यहां तक कि सबसे करिश्माई भी नहीं। इसे सबसे अधिक सुसंगत होना चाहिए, क्योंकि यह सुसंगति ही है जो संगठित करती है, यह सुसंगति ही है जो कायम रहती है, यह सुसंगति ही है जो सत्य को आकर्षित करती है। अब अपने जीवन पर नजर डालें और खुद से पूछें, मैं प्रतिदिन कौन सी आवृत्ति प्रसारित कर रहा हूं? क्या मैं चिंता, भय, जल्दबाजी से ग्रस्त हूं, या मैं सुरक्षा, संपूर्णता, स्पष्टता से स्पंदित हो रहा हूं? इसका उत्तर परिणामों में है। आप जो ग्रहण कर रहे हैं उससे यह पता चलता है कि आप क्या उत्सर्जित कर रहे हैं। और यदि इस समय आपको लगता है कि आप अराजकता पैदा करना बंद कर व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार हैं, तो यह समय अलग ढंग से कार्य करने का है। मुंह बंद कर देना, सांस लेना, बाहर की चीजों को बदलने से पहले अंदर की चीजों को व्यवस्थित करें। याद रखें, क्षेत्र झूठ नहीं बोलता और ब्रह्मांड आपके द्वारा की गई हर कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, हमेशा। यदि आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं तो यहां टिप्पणी में लिखें, मैं व्यवस्था का क्षेत्र हूं, ताकि ब्रह्मांड को यह बताया जा सके। इरादे के साथ घोषणा करें, सत्य के साथ, इस निश्चितता के साथ कि आपको यह नई आवृत्ति बनने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही हैं, आपको बस इसे बनाए रखने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और दिनचर्या, तात्कालिकता और दोहराव के बोझ से दबे होने के बजाय आप एक दुर्लभ आंतरिक स्थान का अनुभव करते हैं। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का अंतराल, एक शांत स्पष्टता, मानो आपका शरीर जानता है कि जीवित रहने के लिए उसे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई अप्राप्य रहस्यमय अवस्था नहीं है, यह एक वास्तविक जैविक अवस्था है। और इस स्थिति को वह नहीं आने देता जो बाहर है, बल्कि वह यह है कि आप अपने अंदर जो महसूस करते हैं उससे आप कैसे निपटते हैं। अधिकांश लोग भावनात्मक पुनरावृत्ति के अदृश्य चक्र में जीते हैं। वे यह नहीं जानते, लेकिन उनके शरीर को हर दिन एक ही तरह से महसूस करने की आदत हो गई है। यह भावनात्मक लत मौन है। इसकी शुरुआत हल्की चिंता, थोड़ी इसी चिड़चिड़ाहट और क्षणिक असुरक्षा से होती है, लेकिन जब ये भावनाएं सामान्य हो जाती हैं तो यह बलपूर्वक प्रकट होती है। शरीर को इसकी दवा की तरह चाहत होने लगती है और मन जिसे मार्गदर्शन करना चाहिए और चित्त सिद्ध करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जब सब कुछ ठीक लगता है तब भी आपको अजीब तरह से अधूरापन महसूस होता है, या जब कुछ गलत होता है तो आपका सिस्टम पहले से ही अतिरंजित तरीके से प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि इसे पतन के लिए प्रोग्राम किया गया हो। और कुछ हद तक ऐसा ही था। भावनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हालिया शोध में यह स्पष्ट हो गया कि मानव मस्तिष्क भावनात्मक पुनरावृत्ति के प्रति जैव रासायनिक अनुकूलन के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अक्सर क्रोध, हताशा, भय या चिंता महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क इन स्थितियों को बनाए रखना सीख जाता है, जैसे कि वे वांछनीय डिफॉल्ट हों। उसे इसकी आदत हो जाती है, वह इसकी प्रतीक्षा करने लगता है और आप ऐसी परिस्थितियां, विचार और व्याख्याएं निर्मित करने लगते हैं जो इन भावनाओं को वापस ले आती हैं, भले ही इसका अर्थ आपकी शांति को नुकसान पहुंचाना हो। अब इसके बारे में ईमानदारी से सोचो, कितनी बार आपने स्वयं को किसी बात की नकारात्मक व्याख्या करते हुए पाया है, वह भी बिना किसी ठोस सबूत के। अवलोकन करने से पहले आपने कितनी बार प्रतिक्रिया की है? कितनी बार आपने स्वयं को यह बताते हुए पाया है कि आप क्यों थके हुए, हतोत्साहित, चिड़चिड़े हैं, मानो ये भावनाएं आपकी पहचान का हिस्सा हों? आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि यह व्यक्तित्व नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। आपकी चेतना के पर्दे के पीछे एक शरीर है जो उन्हीं रसायनों को प्रसारित रखने का प्रयास कर रहा है। यदि आप तनाव के आदी हैं तो आपका शरीर आपको सतर्क रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, और यदि आप चिंता के आदी हैं
तो यह तटस्थ स्थितियों में भी उस क्षेत्र को सक्रिय रखने के तरीके ढूंढ लेगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है, आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वह भी इस पैटर्न पर निर्भर हो जाता है। यह अव्यवस्थित हो जाता है, वह प्रतिक्रियात्मक हो जाता है, वह असंगत हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो वह चला जाता है, वह भ्रमित करता है, यह अव्यवस्थित करता है। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के सभी लोग। जो चीज आकर्षित करती है वह प्रदर्शन नहीं है, यह सुसंगति है, यह भावनात्मक स्थिरता है जो दबाव में भी बनी रहती है। और यह स्थिरता तभी संभव है जब आप इन आंतरिक भावनात्मक व्यसनों को तोड़ना शुरू कर दें। जो महिला इस कला में निपुण हो जाती है वह कभी क्रोध या दुख महसूस नहीं करती। ये वह है जो उनमें डूबता नहीं है, ये वही है जो उन्हें पहचानता है, उनका स्वागत करता है और उन्हें मुक्त करता है, बिना संचय किए, बिना किसी औचित्य के। इन भावनाओं को पहचान के रूप में उपयोग किए बिना व्यवहारिक न्यूरोप्लास्टिसिटी शोधकर्ताओं द्वारा 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में यह दिखाया गया कि कृतज्ञता और करुणा जैसे उच्च भावनात्मक अवस्थाओं का लगातार अभ्यास करने के सिर्फ 4 सप्ताह बाद तनाव के जैविक मार्करों जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन में 30% तक की कमी आई, और कल्याण, प्रेरणा और कनेक्शन के लिए जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये कोई रहस्यवाद नहीं है, ये वास्तविक जीवन में लागू तंत्रिका विज्ञान है। अब कल्पना कीजिए कि जब आपका शरीर अराजक अवस्थाओं की तलाश करना बंद कर देता है और उन्नत भावनाओं से खुद को पोषित करना शुरू कर देता है, तो आपका क्षेत्र कैसे बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किस प्रकार की उपस्थिति महसूस करते हैं जब असुरक्षा की भावना से ग्रसित होने के बजाय आप शांत और निश्चितता से भरे होते हैं। इससे सब कुछ बदल जाता है। इससे आपके बारे में लोगों की धारणा बदल जाती है, यह आपके स्वयं को देखने के तरीके को बदल देता है, और इससे ब्रह्मांड द्वारा आपको दी जाने वाली चीजों में परिवर्तन हो जाता है। आप एक प्रतिध्वनि का बिंदु बनने लगते हैं। लोग आपके आसपास बिना कारण जाने भी बेहतर महसूस करते हैं। पुरुष अधिक शांत, अधिक जुड़ा हुआ और अधिक जागृत महसूस करने लगते हैं। यह आपका शरीर नहीं है, यह आपका भाषण नहीं है, यह आपका भावनात्मक स्पंदन है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। आपको अच्छा महसूस करने के लिए सही क्षण का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप वर्तमान में तीव्र भावनाएं उत्पन्न करना सीख सकते हैं, और समय के साथ यह आपकी नई आधार अवस्था बन जाती है। एक राज्य जो आकर्षित करता है वह फैलता है, वह चुंबकित करता है। यहीं पर भावनात्मक हस्ताक्षर की अवधारणा सामने आती है। प्रत्येक व्यक्ति का एक प्रमुख भावनात्मक हस्ताक्षर होता है। यह वह अवस्था है जिसमें आप अक्सर रहते हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। और यह हस्ताक्षर ही है जो आपके आसपास की वास्तविकता को आकार देता है। यदि आपकी सदस्यता दुर्लभता वाली है तो आपको और अधिक कमी देखने को मिलेगी। यदि यह चिंता है तो आप तात्कालिकता में रहेंगे। यदि यह हताशा है तो आपको बार बार त्याग का अनुभव होगा। लेकिन यदि आप उस भावनात्मक हस्ताक्षर को किसी उच्चतर स्तर पर पुनः प्रोग्राम कर सकें तो आपकी वास्तविकता अनिवार्य रूप से बदल जाएगी। यह परिवर्तन का वास्तविक कार्य है। यह सकारात्मक सोचने या बिना किसी भावना के सकारात्मक कथनों को दोहराने के बारे में नहीं है, यह शरीर की आंतरिक स्थिति को बदलने के बारे में है। तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करने से लेकर तीव्र अवस्थाओं को परिचित के रूप में पहचानने तक, कृतज्ञता को आश्रय बनाना, शांति का एक दृढ़ आधार, विश्वास से एक रोजमर्रा का चुनाव, और हाँ, इसके लिए उपस्थिति की आवश्यकता है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। लेकिन प्रतिफल कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है, क्योंकि आप रक्षा में रहना छोड़ देते हैं और सृजन में रहना शुरू कर देते हैं। किसी चीज के होने का इंतजार करना बंद करें ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें, और बेहतर महसूस करना शुरू करें ताकि कुछ अलग हो सके। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने बहुमूल्य क्षण खो गए क्योंकि आप उन भावनाओं पर विचार कर रहे थे जो अब आपकी नहीं थीं, बल्कि
विरासत में मिली और दोहराई गई थी? कितनी बार भय आपके अंतर्ज्ञान से अधिक जोर से बोला है? कितनी बार आप अस्थिर न हो जाएं इसलिए चुप रहे हैं? कितनी बार आपने खुद को बहुत ज्यादा दिखने के डर से रद्द कर दिया है? वह स्त्री जो सचेत रूप से उन्नत भावनात्मक अवस्था तक पहुंचती है, वह स्त्री है जो जीवित रहने के स्थान को छोड़कर सृजन के क्षेत्र में प्रवेश करती है। वह दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, वह अपनी ऊर्जा से संसार को पुनर्व्यवस्थित करती है। यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, वह अपने स्पंदन से पर्यावरण को आकार देती है और इसकी शुरुआत एक विकल्प से होती है। आज इसी समय आप चुन सकते हैं कि अतीत के रसायन को पोषित करना जारी रखना है या एक नया भावनात्मक भविष्य बनाना शुरू करना है। आपका शरीर प्रतिरोध कर सकता है, आपके मन में संदेह हो सकता है, लेकिन क्षेत्र झूठ नहीं बोलता और यह हमेशा आपके प्रचलित कंपन के प्रति सटीक प्रतिक्रिया करता है। आप घर पर बिना मेकअप के, बिना किसी योजना के मौन रह सकते हैं और फिर भी आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति इतनी तीव्र हो सकती है कि पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खुद को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। क्योंकि सही आवृत्ति जब सत्य के साथ बनी रहती है तो अनुमति नहीं मांगती, वह जगह बनाती है, वह रास्ते खोलती है। यह उसी स्तर पर कंपन करने वाली चीजों को आकर्षित करता है। और इस सब में सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस अराजकता से गुजरे हैं। आपका शरीर भले ही दर्द का आदी हो गया हो, लेकिन वह शांति से प्रेम करने में भी सक्षम है। चुनाव तुम्हारा है, प्रशिक्षण आपका है और मुक्ति उसी क्षण शुरू हो जाती है जब आप उसी पुराने चक्र को दोहराने से इनकार कर देते हैं। यदि आप वास्तव में महसूस करते हैं कि आप इन अदृश्य व्यसनों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, दोहराव को रोकने के लिए और सृजन करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ टिप्पणी में टिप्पणी करें, मैं सृजन की एक आवृत्ति हूं, ताकि ब्रह्मांड को यह घोषित किया जा सके। इसे दृढ़ता से, इरादे से, इस निश्चय के साथ कहें कि आपके अंदर कुछ इस समय पुनः प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए यह है। और आप जानते हैं, सच्चा परिवर्तन शोरगुल से नहीं होता, उसे किसी गवाह या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। इसकी शुरुआत आंतरिक विकल्प की शांति से होती है। यह उसी क्षण शुरू हो जाता है जब आप निर्णय लेते हैं कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। वह अब ऊर्जा, ध्यान या प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। यह उस क्षण से शुरू होता है जब आप भावनात्मक रूप से जीवित रहना बंद कर देते हैं और जो आप वास्तव में महसूस करना, अनुभव करना और प्रसारित करना चाहते हैं, उसके साथ सामंजस्य में रहने का चुनाव करते हैं। और यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपने पहले कदम उठा लिए हैं। आप पहले ही चक्रों को पहचान चुके हैं। क्या आपने पैटर्न पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उभरने के लिए तैयार है? अब प्रश्न यह है कि क्या आप इस नई आवृत्ति को तब तक बनाए रखने के लिए तैयार हैं जब तक कि यह आपकी नई प्रकृति न बन जाए? क्योंकि इस बिंदु से आगे आपके क्षेत्र को परिभाषित करने वाली चीज वह नहीं है जो आपने अतीत में सीखा है। यह अब आपके दर्द या अब तक आपके द्वारा झेले गए आघातों का योग नहीं है। अब से आपकी आवृत्ति को परिभाषित करने वाली चीज चेतना का वह स्तर है जिसके साथ आप वर्तमान में रहना चुनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कितनी बार खो चुके हैं। आप यहाँ हैं और यहाँ हमेशा पुनर्जन्म का एक बिंदु होता है, पुनः संपर्क का एक बिंदु, एक ऊर्जा निर्णय बिंदु। अब आपको कोई किरदार निभाने की जरूरत नहीं है। अब जब आप संतुलन खो देते हैं तो आपको बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको सामाजिक मुखौटों के पीछे छिपने या भावनात्मक दूरी बनाकर खुद को सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस शक्ति की आवश्यकता है वह आपकी सच्चाई में है। और आपकी सच्चाई यह है कि आप वास्तव में एक अराजक दुनिया में स्थिर उपस्थिति का केंद्र हो सकते हैं। आप वह सुरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं जो आपके आसपास की ऊर्जाओं को पुनर्गठित करता है। आप वह महिला हो सकती हैं जो बिना कुछ कहे आत्मविश्वास जगाती है, जो बिना रोके शांति प्रदान करती है, जो बिना प्रयास किए आकर्षित करती है, जो बिना दबाव डाले अपनी बात व्यक्त करती है,
जब आप उच्चतर अवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाना चुनते हैं, जब आप अपने शरीर और मन को कृतज्ञता, प्रेम और उपस्थिति जैसी भावनाओं से संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अपनी जीव विज्ञान की संरचना को बदल देते हैं। आप सिर्फ अलग महसूस नहीं करते, आप भिन्न हो जाते हैं और यह नया राज्य सब कुछ बदल देता है। अपनी आवाज बदलें, आपका चेहरा, आपकी शारीरिक भाषा, तुम्हारी पसंद, इससे आपके पास आने वाले लोगों का प्रकार बदल जाता है। जिस प्रकार के अवसर उत्पन्न होते हैं, ऐसी परिस्थितियां जो स्वयं को दोहराने लगती हैं, आप भय की आवृत्ति से प्रेरित होना बंद कर देते हैं और विश्वास के कंपन से सृजन करना शुरू कर देते हैं। आप धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अनुमोदन पर निर्भर नहीं रहता, जो अब तंग जगहों में फिट होने के लिए अपनी ऊर्जा का व्यापार नहीं करता, जो अब भावनात्मक टुकड़ों को स्वीकार नहीं करता। आप दूसरे क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां आपकी शांति किसी भी मान्यता से अधिक मूल्यवान है, जहां आपकी चुप्पी किसी भी पूर्वाभ्यासित भाषण से अधिक शक्तिशाली होती है, जहां आपकी नजर ही उपस्थिति है, जहां आपकी उपस्थिति उपचारात्मक है। हाँ, वे आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे। पुराने संस्करण अभी भी आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि जो हमेशा से होता आया है उसे दोहराना अधिक सुरक्षित है, लेकिन अब तुम्हें पता है, अब आप इसे महसूस कर रहे हैं। अब आपको जागरूकता आ गई है और चेतना अपरिवर्तनीय है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ कंपन करता है, तो आप यह भी समझ जाते हैं कि आपके पास यह विकल्प है कि आप क्या उत्सर्जित करते हैं, क्या कायम रहेगा इसके बारे में। आप अपने आसपास ऊर्जावान रूप से क्या निर्माण करेंगे। आपकी उपस्थिति पुनः संगठित होती है, आपका क्षेत्र संचार करता है, आपका कंपन आगे बढ़ता है, और यह शब्दों के साथ या बिना शब्दों के भी होता है। ब्रह्मांड दिखावे पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, और आवृत्ति ही अभ्यास है, यह सतत इरादा है, यह बाहरी दुनिया के सामने न झुकने का एक सतत निर्णय है। लेकिन आंतरिक स्थिति को इतना दृढ़, इतना संरेखित बनाए रखना है कि बाहरी दुनिया भी संरेखित होने लगे। यह पूर्णता की बात नहीं है, यह कंपनात्मक स्थिरता के बारे में है। यह हर दिन ये याद रखने जैसा है कि आप गहरी सांस ले सकते हैं और वापस अपने केंद्र में आ सकते हैं, जिसे आप पुनः चुन सकते हैं। चाहे आपके आसपास सब कुछ अव्यवस्थित हो, फिर भी आप अंदर से धीमा हो सकते हैं। और यह कि सुसंगति की यह स्थिति एक उपहार है जिसे आप पहले स्वयं को और फिर विश्व को देते हैं, क्योंकि जब आप सत्य का कंपन करते हैं तो ब्रह्मांड अधिक सत्य के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब आप आत्म प्रेम का भाव जगाते हैं तो ब्रह्मांड अधिक संरेखित मुठभेड़ों के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं तो वह समकालिकता के साथ प्रतिक्रिया करता है। आपका शरीर इसे महसूस करता है, आपका मन अनुभव करता है, लेकिन यह आपका क्षेत्र है जो आगे बढ़ता है। आप जो कुछ भी खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तभी करीब पहुंच सकते हैं जब आपको जगह मिले। और यह स्थान तब खुलता है जब आप जो जीना चाहते हैं उसके साथ संगत हो जाते हैं। जो लोग प्रचुरता से स्पंदित होते हैं उनके लिए कोई कमी नहीं होती। जो लोग उपस्थिति में स्पंदित होते हैं उनके लिए कोई अस्वीकृति नहीं होती। जो लोग पूर्णता में स्पंदित होते हैं उनके लिए कोई अभाव नहीं है। तो अब तक आपने जो कुछ भी एकीकृत किया है, उसके बाद चुनाव आपका है। इस नए कंपन को कायम रखें या पुराने क्षेत्र में लौट जाएं। पिछले पैटर्न को दोहराना या एक नई आवृत्ति को सक्रिय करना जो अदृश्य दरवाजे खोल देगा। तुम्हें रास्ता पहले से ही पता है, आप पहले से ही इसका प्रभाव महसूस कर रहे हैं। अब आपको बस यह निर्णय लेना है कि आप चलते रहेंगे या नहीं। यदि आप इरादे के साथ सांस लेना जारी रखेंगे, यदि आप अपने सत्य पर अड़े रहेंगे, तब भी जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, क्योंकि यही कुंजी है। यह आपके लिए करो, आपके लिए ऐसा ही हो, यह आपके लिए कंपन करता है। और यदि यहाँ जो कुछ भी आपने सुना है उससे आपके भीतर एक नया स्पंदन जागृत हुआ है, यदि कुछ सत्य, शक्ति, आंतरिक पहचान से स्पंदित हुआ है, तो उसे अभी घोषित करें।
टिप्पणियों में लिखें, मैं वह कंपन हूं जो मेरे चारों और सब कुछ बदल देता है। और लगता है क्योंकि इसकी घोषणा मात्र से ही कुछ कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, आप चुन रहे हैं, आप सक्रिय हो रहे हैं, आप कंपन कर रहे हैं और ब्रह्मांड ने पहले ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो जान लें कि आगे जो आने वाला है वह एक विशेष उपहार है। यह एक पुरस्कार है जिसे मैंने बहुत सावधानी से तैयार किया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वीडियो के अंत तक बने रहने का साहस किया तथा हर शब्द, हर विचार, हर कंपन को आत्मसात किया। यह कोई भी विषय वस्तु नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो आपको कही गई हर बात को सीधे, सरल और गहन रूपांतरणकारी तरीके से व्यवहार में लाने में मदद करेगा। यह कार्य योजना उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो पुरानी भावनात्मक लतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्गठित करना चाहते हैं और सचेत सृजन की जीवंत आवृत्ति बनना चाहते हैं। यह आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति और उस वास्तविकता के साथ पुनः जुड़ने के 7 दिन हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। प्रत्येक दिन का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, छोटे छोटे कार्य जो एक साथ मिलकर आपकी कंपन अवस्था को बदलने और आपके ऊर्जावान हस्ताक्षर को पुनः स्थापित करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन याद रखें, यह काम सिर्फ करने के लिए नहीं किया जा रहा है, यह होने के बारे में है। आपके साथ होने के कारण आप जो महसूस करते हैं वैसा ही रहें। वर्तमान में रहना यात्रा एक सुसंगति श्वास। जब आप जागें तो 5 मिनट तक चुपचाप बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद रखें। अपना ध्यान अपनी छाती के मध्य पर ले जाएं और धीरे धीरे एवं गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 6 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें। सांस लेते समय आंतरिक रूप से कृतज्ञता की भावना को सक्रिय करें, भले ही इसका कोई स्पष्ट कारण न हो। कृतज्ञता को एक विकल्प के रूप में महसूस करें। यह अभ्यास आपके क्षेत्र को तैयार करता है और आंतरिक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करता है। यात्रा 2, हाव भाव में उपस्थिति। पूर्ण जागरूकता के साथ करने के लिए एक नियमित गतिविधि चुनें। यह आपके दांत साफ करना, नहाना या भोजन तैयार करना हो सकता है। इस कार्य को करते समय अपना ध्यान पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर, गतिविधियों पर, शारीरिक संवेदनाओं पर, श्वास पर केंद्रित रखें। यदि आपका मन आगे बढ़ने या अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है तो उसे धीरे से वापस ले आएं। इसका उद्देश्य स्वयं को प्रत्याशा के उन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रशिक्षित करना है जो आपको वर्तमान से अलग कर देते हैं। यात्रा 3, भावनात्मक अवलोकन। आज पूरे दिन बिना किसी निर्णय के अपनी भावनात्मक स्थिति का निरीक्षण करें। ध्यान दें कि कब चिंता उत्पन्न होती है, कब भय प्रकट होता है, कब क्रोध हावी होना चाहता है। अभी देखो, मन ही मन भावना का नाम बताइए। अपने आप से कहो, यह डर है, यह हताशा है, यह असुरक्षा है। नामकरण करके आप स्वचालित चक्र को रोक देते हैं। आपको चुनने के लिए जगह मिलती है। यात्रा 4, जानबूझकर ऊंचाई बढ़ाना। सुबह की श्वास क्रिया के बाद पूरे दिन के लिए एक उच्च भावना को चुनें। यह करुणा, आनंद या प्रेम हो सकता है। जब भी आपको याद आए, उस भावना को पुनः महसूस करें। यदि आप गिर गए तो फिर से शुरू करें। अगर आप भूल गए हों तो कृपया मुझे याद दिला दीजिएगा। यहाँ लक्ष्य पूर्णता नहीं है, यह व्यावहारिक है, यह कंपनात्मक स्थिरता है। यह आपके शरीर को एक नई परिचित अवस्था सिखाता है। यात्रा 5, कंपन सफाई। ऐसी अनसुलझी स्थिति वो चुने जो अभी भी भावनात्मक आवेश उत्पन्न करती हो। यह कोई स्मृति, कोई वार्तालाप, कोई अस्वीकृति हो सकती है। इसके बारे में लिखें। जो भी आए उसे बिना छाने लिखें, फिर जो लिखा है उसे पढ़ें और सांस लें। कृतज्ञता की भावना को वापस लाएं। अपने आप से कहें, मैं इसे अभी जारी करना चाहता हूं। फिर कागज फाड़ें और गहरी सांस लें। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है लेकिन अत्यंत ऊर्जावान है। छोड़ देने से आप जगह बनाते हैं। यात्रा 6, शरीर से मुठभेड़। दिन के अंत में शांति से लेट जाएं और अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न भागों पर केंद्रित करें। अपने पैरों से शुरू करें।
फिर अपने पैरों, कूल्हों, पेट, छाती, भुजाओं, हाथों, गर्दन, चेहरे से प्रत्येक भाग में सांस लें। तनाव की जांच करें। आराम करना। आपके शरीर के प्रत्येक भाग के साथ आप पुनः जुड़ते हैं। आपका क्षेत्र पुनः संगठित होता है। आपका शरीर यह समझने लगता है कि वह सुरक्षित है। इससे रक्षा मोड से बाहर निकला जा सकता है। यात्रा 7, सक्रिय मौन। अपने दिन के 10 मिनट पूर्ण मौन के लिए निकालें। अपना सेल फोन बंद करें। बाहरी उत्तेजना से दूर रहें। केवल आप, आपकी सांस और आपका क्षेत्र। इस स्थान पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहो। अंत में अपने आप से ईमानदारी से पूछें, मैं अपने मूल कंपन के रूप में क्या महसूस करना चाहता हूं? जवाब सुनो, यह सहज ही आ जाएगा। विश्वास। ये 7 दिन तो बस शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो सटीक बिंदु को चिह्नित कर सकती है जहां आपकी पुरानी जीवन शैली पीछे छूटने लगती है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें एक नई लय, एक नया कंपन, दुनिया में अस्तित्व का एक नया तरीका बदलने की शक्ति है। और यदि इस विषय वस्तु से आपके अंदर कुछ स्पंदित हुआ, यदि वीडियो के दौरान किसी बिंदु पर आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आपके अपने सत्य शब्दों में प्रकट हो रहे हैं, तो शायद अब तक आपने जो अनुभव किया है उसे अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि क्योंकि उसने ये महसूस किया था, क्योंकि उसने इसे पहचान लिया था, क्योंकि सब कुछ तर्क संगत रूप से समझे बिना भी आपके अंदर कुछ प्रतिक्रिया हुई। और जब यह पहचान हो जाती है तो इसे नजरअंदाज करना अपने स्वयं के विस्तार को नकारना है। यदि आप अंत तक पहुंच गए हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कुछ तैयार था। चक्र तोड़ने के लिए तैयार, अलग तरह से कंपन करने के लिए तैयार, एक नई वास्तविकता को प्रकट करने के लिए तैयार। और इसीलिए मैं आपको जागरूकता और निरंतरता के साथ अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। ई बुक द क्यूट आरडवी, जो डिस्पेंसा द्वारा लिखित विधि अपने मन को पुनः प्रोग्राम करने और अपने सपनों का जीवन साकार करने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पहले से ही इस आह्वान को महसूस कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो सिद्धांत से दूर जाना चाहते हैं और प्रक्रिया को जीना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो कुछ वास्तविक, व्यावहारिक और प्रयोज्य चाहते हैं। भले ही उनकी दिनचर्या व्यस्त हो, भले ही उनके मन में संदेह हो, भले ही उन्हें यह पता न हो कि शुरुआत कहां से करें। अंदर आपको निर्देशित अभ्यास मिलेंगे जो आपको अपने कंपन को बनाए रखने में मदद करेंगे, तब भी जब आपके आसपास की दुनिया आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है। लिंक इस वीडियो की पिन की गई टिप्पणी में है। जब आपको लगे कि सही समय है तब इसका उपयोग करें, लेकिन यह जान लें कि जब आप हाँ कहेंगे तो कुछ बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर सचेत निर्णय क्षेत्र को बदल देता है और आपका मैदान तैयार है। और यदि इस वीडियो ने आपको छुआ है, यदि कुछ वास्तव में आपके दिल को छू गया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि अधिक लोग इस परिवर्तन को महसूस कर सकें। और